Soundbox has worked out as preferred method for merchants to take payments. There is no confusion that merchant will like to take no better method than a Soundbox to take a payment. Clearly, it has solved for many problems for merchants. It has solved for assurance that the payment is successful. It has solved for trust, confidence between consumer and merchant. I'll try the real event that happened with me long back, way back in, I think it was 2018 and 19, when the wallet was the only method to pay a QR and the UPI QR, and we had started to work with UPI QR. And the interesting thing was that there was a Mother Dairy shop in the place near where I stay as a family, and I went there to get milk in the morning. And when I went there to take the milk in the morning, the shopkeeper did not accept that I had made a payment because I made a payment using Paytm QR, and the shopkeeper said, "Sir, आप थोड़ा रुक जाइए, मुझे check करना है." And once I went to see that, I was like, let's see what happens here. Obviously, he made a couple of other purchases of customers completed, and then he came to me. I said, "आप मेरे को दिखाइए क्या से check करना चाहते हैं आप?" Then he picked up his feature phone. In New Delhi, as you may be aware, many Mother Dairy shops are handled by many ex-army personnel. So the gentleman was an ex-army personnel, and I said, "आप ये वाला phone use करते हैं?" कहते हैं, "हम सब लोग Mother Dairy में यही वाला phone use करते हैं." This is what he said that. And then I was like, okay, if this is the phone that you're using, does it mean that you will receive this notification on SMS? उसने बोला, हाँ सर, SMS देखना होगा. तो जो मैंने देखा वो बहुत ही स्टार्टलिंग था. Many of you may be knowing that I'm an electronics and communication engineer, so I sort of knew untrustworthiness of SMS. SMS inbox उनका भरा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था inbox full, and I said कि आप देखते हैं कि आपको कितनी देर में आती है. तो उन्होंने SMS डिलीट करे, फिर कुछ करके फिर टर्मिनल मैसेज सिंक भेजता है कि मेरे पास SMS फ्री हो गई है, तो अब उसको लेके आते हैं. तो उन्होंने फिर SMS डिलीट करी, फिर थोड़ी सी टी करके SMS आई. अब मैं उनसे पूछा कि आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा पेमेंट है, बिकॉज आपको मालूम है कि मदर डेयरी पे फिक्स पेमेंट आती है, सिमिलर अमाउंट की आती हैं. तो बोलते हैं कि आपने कितना पेमेंट करा था. तो मैंने बताया 1 किलो दूध का कितना पेमेंट है, वो दूध का पेमेंट है. तो अब फिर उन्होंने मेरे से लास्ट की 3-4 डिजिट पूछी, क्योंकि मोबाइल नंबर है, मोबाइल में एक्स करके हम लास्ट की 4 डिजिट भेजते हैं. तो मैंने बताया कि मेरी लास्ट की 4 डिजिट हैं. तो उन्होंने फिर उसको पेमेंट करा, वो कहता हो गया. तो अब वहां पे मेरा मतलब 5 मिनट पेमेंट के बाद कंफर्मेशन के लिए निकला. डिजिटल पेमेंट्स वाज लाइक अ टीडियस टास्क फॉर द मर्चेंट. एंड देन माय थ्योरी वाज कि अगर इतने तरीके से डिजिटल पेमेंट होएगा और अगर इतना कंफर्मेशन, इफ इट टेक्स सो मच ऑफ कंफर्मेशन टाइम फॉर डिजिटल पेमेंट, देन डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन इज नॉट हैपनिंग इन द कंट्री. दिस हैपेंड. एंड देन एक और आपको याद होगा रिपुंजय, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमें हैदराबाद में एक बहुत बड़ा पेट्रोल बंक है, विच इज़ द लार्जेस्ट पेट्रोल बंक, जहाँ पे लोगों को, अगर आपको पता नहीं है तो हैदराबाद में पेट्रोल पंप को बंक बोलते हैं. आई थिंक दिस इज स्पेसिफिक टू हैदराबाद सिचुएशन. वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने स्मार्टफोन पे कुछ ऐप बना लिए थे जो पेमेंट सक्सेस स्क्रीन दिखाते थे, और उसमें वो चले जाते थे कि देखो ये मैंने पेमेंट कर लिया, ये पेमेंट कंफर्मेशन दे दिया मैंने आपको, और चले जाते थे. तो पेट्रोल पंप ओनर, जो पेट्रोल बंक ओनर हैं, उनको बड़ा अनकंफर्ट होता था, और वो कहते थे कि यार हमारे पास कुछ पेमेंट आती नहीं है. एंड व्हेन दिस कोट एंड कोट मिनेस, बिकॉज बहुत सारे लोग अगर करने लग जाते हैं तो मिसयूज कर जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो हम लोगों ने उन दिनों में एक टीवी स्क्रीन लगाई थी पेट्रोल पंप पे कि आप प्रिंटर, फिर हमने प्रिंटर लगाया, SMS प्रिंटर लगाया, सब कुछ लगाते गए, और ये कुछ भी सोल्यूशन नहीं आया, बिकॉज स्केलेबल सोल्यूशन नहीं बन रहा था. और प्रिंटर के लिए रोल की जरूरत होती है, टीवी स्क्रीन एनीवेज कॉस्टली थे, स्मार्टफोन उन जगहों पे चल नहीं सकते थे, क्योंकि स्मार्टफोन, हर व्यक्ति का स्मार्टफोन कैसे चलेगा, पेट्रोल पंप कैसे होगा. तो वन थिंग लीडिंग टू अदर, हमें फिर ये जो अपना साउंड बॉक्स है, इसका यूज केस एक नेक्स्ट लेवल पे समझ में आ गया कि दिस इज गोइंग टू बी द वे टू नोटिफाई द कस्टमर एंड मर्चेंट बोथ टुगेदर दैट दिस इज द पेमेंट इज सक्सेसफुल. मैंने इसको शुरुआत में पेमेंट आर्बिट्रेशन डिवाइस का नाम दिया था कि ना आप बोलेंगे ना मैं बोलूंगा, ये बोले थर्ड पार्टी बॉक्स बोल रहा है, बॉक्स बोलेगा. और जब पेटीएम बोलेगा पेमेंट हो गया, तो पेमेंट हो गया.
And Yeah, that that is was the trust seal which actually Soundbox gave to the merchant. correct. And one thing leading to another. Today, more than a crore of Paytm merchants themselves use Soundbox. So Soundbox की phenomenal success में एक और, because we are talking and I'm sure many of you would be knowing कि एक यूपीआई का बिजनेस मॉडल एक तरीके से मर्चेंट के लिए फ्री है और भारत सरकार उसको सबवेंशन करती है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज सम मनी टू द क्यूआर प्रोवाइडर्स एज अ पार्ट ऑफ एनुअल कैलकुलेशन। तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन मुझे रुपये अभी भी याद है कि लोगों ने कहा था कि हमारी सेल्स टीम ने कहा था कि दुकानदार इसके पैसे नहीं देगा। Yes. हाँ. और हमें लगा कि ये एक वैल्यू ऐड है तो इसके पैसे देने चाहिए। एंड वन थिंग, फिर जब कोविड आया तो हमने इसको होते हुए देखा और एक तरीके से एक नया पेमेंट का जो बिजनेस मॉडल है वो सबके सामने आया।